नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज हम लोगों का जो विषय है, हम लोगों जो इनिशियल हम लोगों की स्टडीज़ हैं, जैसा कि पहले हम लोग बता चुके हैं कि ये चैनल हम लोगों ने सीक्वेंशियल स्टडी के लिए बनाया है। स्टेप वाइज आपको एक एक पार्ट मिलेगा। हम लोगों ने पहले आपको डिस्कस किया कि किस तरीके से सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस जहाँ जहाँ के एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस साइमल्टेनियसली करता चल रहा हूँ, और उसको अप्रोच कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, अदर स्टेट्स के साथ में कैसे पढ़ना है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता जा रहा हूँ। वो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अभी जैसे एमपी, यूपी और उत्तराखंड तीनों वैकेंसीज आई हैं, उन तीनों का के सिलेबस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने अपने पिछले वीडियोस में किया। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो आपको पूरा मिल जाएगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कैसे आप एक साथ तीनों स्टेट्स के एग्जामिनेशंस, तीनों स्टेट्स की जुडिशरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसी तरीके से आपको फिर उसके बाद जब आपने सिलेबस प्रिपेयर कर लिया तो किस तरीके से आपको एक्ट्स पढ़ने, मैंने आपसे कहा था कि आप एक साथ 6 से 7 एक्ट प्लस एक जीएस, ये आपको पढ़ाई रखनी है अपनी, साइमल्टेनियसली पढ़ना। ऐसा नहीं कि एक के बाद आपको एक पढ़ना है, क्योंकि उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आपको एक साथ 6 से 7 एक्ट्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको जीएस भी पढ़ना है। ये आपके डेली पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। भले ही आप आधे घंटे 1 घंटे एक एक्ट को पढ़ें, आई हैव नो प्रॉब्लम। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आज हम लोगों का जो विषय है, मैं जब एक्ट में आपको एंटर करना है, बेयर एक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि बेयर एक्ट को और सेक्शंस को आप कैसे पढ़ें, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और उसी के सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक एक बेयर एक्ट को लेकर के चल रहा हूं। टीपीए का हम लोगों का इंडेक्सिंग हो चुकी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इंडेक्सिंग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के एक लोकल एक्ट की इंडेक्सिंग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन, इसकी भी हो चुकी है। आज हम लोगों का जो विषय है, आज हम लोगों का जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग देख रहे हैं। एक बेसिकली इंडेक्स प्रिपेयर करने का तात्पर्य यही होता है कि आप पूरे इंडेक्स पे अपनी पकड़ बना लें। जब आप इंडेक्स पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाता है, पूरा एक्ट आपको समझ में आ जाता है कि किस पोर्शन में कौन सी बात हो रही है। फिर आपको सेक्शंस में कंफ्यूजन नहीं होते। फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जैक्टली मालूम होता है किस पोर्शन में जाकर के आपको इसका जवाब देखना है। तो इसलिए इंडेक्सिंग इज वेरी प्रॉपर, और इंडेक्सिंग ही आपकी मदद करती है सेक्शंस को कनेक्ट करने में, इंटर कनेक्ट करने में केवल इंडेक्सिंग आपकी मदद करती है। किस तरीके से मदद करती है, अभी हम लोग जब इंडेक्स देखेंगे तो इस चीज को पता चल जाएगा, ये इस चीज के बारे में। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का ये एक्ट है, और इसमें टोटल 11 चैप्टर्स मेंशन्ड हैं। हालांकि 2 चैप्टर्स हट चुके हैं, 11th चैप्टर और 7th चैप्टर। ये देखिए मैंने लिख दिया है चैप्टर 7, ये अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रूप में एक सेपरेट एक्ट हो चुका है, और चैप्टर 11 पार्टनरशिप एक्ट के रूप में अलग एक्ट हो चुका है। तो अब जो सेक्शंस बचे हैं 238 में से 76 से 123 आप हटा दीजिए, तो आपके लगभग 191 सेक्शंस के अराउंड ये सेक्शंस बनते हैं। तो टोटल आपके 191 सेक्शंस हैं। और जैसा कि मैंने टीपीए में आपको बताया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसको भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 पार्ट में पूरे एक्ट को डिवाइड कर लीजिए, और 2 ही पार्ट में आपको आसानी से पूरा एक्ट मिल जाएगा। जैसे पहला पार्ट तो इसका रख लीजिए जनरल, जैसे मैंने आपको टीपीए में बताया था कि पहला पार्ट वॉज रिलेटेड विद जनरल प्रिंसिपल्स, तो यहां पर भी पहला पार्ट वही है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य नियम। और दूसरा जो पोर्शन है वो आप यहां पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक संविदाएं जो दी गई हैं इस एक्ट में, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक ब्रॉड जो डिवीजन है, इसमें आपका
चैप्टर 8 टू चैप्टर 11, ये आप चैप्टर 10 सॉरी 11 तो हट चुका है, तो चैप्टर 10 8 9 10 ये यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पहला पोर्शन है, जिसमें आपको चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 ये पूरा मिल जाएगा। चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 ये आप देख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग जैसे ही शुरू करते हैं संविदा, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, ये कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो आप अपने प्रपोजल को कम्युनिकेट करते हैं, उस प्रपोजल का फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर रिवोकेशन होता है। तो पहला चैप्टर जो है फर्स्ट और सेकंड सेक्शन, तो उसका स्कोप एक्सटेंड और सेकंड सेक्शन डेफिनेशंस दे रहा है। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 से शुरुआत होता है कम्युनिकेशन और उसके एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। तो जो आपकी प्रस्थापनाएं हैं उनकी संसूचना, उनका प्रतिग्रहण और उनका प्रतिसंग्रहण, इसके विषय में है चैप्टर 1। जो हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे वो देखेंगे ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दूंगा तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मेरे बाद आपको भी अपना इंडेक्स खोल के, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो एक बार अपना बेयर एक्ट जरूर खोल के बैठिएगा, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट खोल के बैठेंगे आई प्रॉमिस यू हमेशा के लिए आपको बेयर एक्ट तैयार हो जाएगा, कभी कुछ आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अब किनका हो रहा है ये प्रपोजल्स का हो रहा है। जो प्रपोजल संविदा की जहां से शुरुआत होती है वो प्रपोजल से, तो प्रपोजल से संबंधित होती है। तो यहां पे ये आप देखेंगे सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हम देखेंगे वो देखेंगे संविदा के संबंध में। संविदा कैसे होंगी, कब होगी, क्या क्या शर्तें हैं उसके लिए आवश्यक, कौन से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब शून्य करणीय कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। ठीक है, तो ये जो है कौन से शून्य करार होंगे इसके बारे में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहा है। और चैप्टर 2 देखिए तो सेक्शन 10 टू सेक्शन 30 चैप्टर 2 डिस्कस कर रहा है ऑफ। अब यहाँ पे प्रपोजल्स हो गए, प्रपोजल्स का एक्सेप्टेंस हो गया, कुछ शर्तें पूरी हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में बात हो रही है। उसके बाद कौन से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, शून्य करणीय संविदाएं कौन सी होंगी उसके बारे में बातचीत है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कौन से वॉइड एग्रीमेंट्स, कौन से करार ऐसे हैं जो वॉइड होंगे। तो ये हम लोग देखेंगे सेक्शन 10 टू सेक्शन 30। ये हमारा हो गया चैप्टर 2। और अगर चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे तो बात आ रही है समाश्रित संविदाओं के विषय में, मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो शर्तों के साथ में हैं। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है चैप्टर 3 में, ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में जब बात हो रही है तो यहां पे हम लोग देखेंगे सेक्शन 31 टू सेक्शन 36। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, यहां पे कंटिजेंट समाश्रित, वहां पे संविदा की बात, यहां पे समाश्रित संविदा के बारे में बात हुई। ये हो गया चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 जो है वो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके विषय में है। चैप्टर 4 इज कंसर्न्ड विद ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई आपके बीच में दो व्यक्तियों के बीच में संविदा हो गई तो उसका अनुपालन भी तो आपको करना पड़ेगा। ये है सेक्शन 37 टू सेक्शन 61, यहां तक आपको पूरा मिलेगा 37 टू 61। अब यहां पे जब आपने संविदा कर ली तो पक्की बात है उसके संविदा की सारी शर्तें दोनों पक्षों का जो जो दायित्व होंगे वो पूरा करेंगे ही करेंगे। तो उसी के विषय में है ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो संविदाएं जिनका की अनुपालन कराना आवश्यक है,
विच मस्ट बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, और दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो जिनको परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं है, विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। अब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड है, आप देखेंगे सेक्शन 37 टू सेक्शन 39, और जो जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट, वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जिनके अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देखेंगे सेक्शन 62 टू सेक्शन 67, इनके विषय में बात हो रही है कि वो संविदा जिनके अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पे जैसे ही जो बात हमने पहले पार्ट की कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, जिनका अनुपालन आवश्यक है, तो जैसे ही अनुपालन आवश्यक होने की बात आई, तुरंत बात आएगी किसके द्वारा उसका अनुपालन होना है। तो इसको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड यहां पे कर लेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा बाय whom, जो संविदा है उसका अनुपालन किसको कराना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 39 पे क्लोज किया था, सेक्शन 40 से 45 इसी के विषय में है, किसके द्वारा इसका अनुपालन कराना है। उसके बाद अगली चीज है समय और जगह, किस टाइम पे और किस प्लेस पे। तो वो सेकंड पार्ट हो गया इसका, टाइम एंड प्लेस, किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस आवश्यक है उनके अनुपालन के लिए समय और जगह कौन सी होगी। आप ये देखेंगे सेक्शन 46 टू सेक्शन 50, यहाँ पे 45 पे कंप्लीट किया, सेक्शन 46 टू 50। अब उसके बाद जो बात होगी वो होगी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब जो आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुए हैं, व्यतिकारी जो वचन हुए हैं उनके बारे में, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और यहां पे आप देखेंगे सेक्शन 57, 58 रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहा है। और चौथा जो इसी का पार्ट है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, जो आपका संदायों का विनियोग है उसकी बात ये कर रहा है, सेक्शन 59 टू 61। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ये सेक्शन 59 टू 61। जैसे ही हमने सेक्शन 59 टू 61, क्योंकि 58 पे कंप्लीट हुआ, 59 टू 61 देखा, उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, सेक्शन 62 टू सेक्शन 67। अब ये हो गया आपका चैप्टर 4, जो सबसे बड़ा चैप्टर एक तरीके से जनरल प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। अच्छा, अब यहां पे हो गई संविदाओं की बातचीत। अब अगला चैप्टर जो बात करेगा, चैप्टर 5 जो है, वो उन संविदाओं के बारे में बात करेगा जो संविदाओं की तरीके से ही लग रही, जो रिजेंबल कर रही हैं संविदाओं जैसी, तो उनके बारे में बात करेगा, जो जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं हम लोग, ऑफ सर्टेन रिलेशंस विच आर रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट संविदा के द्वारा ही वो बनाए गए हो, ऐसा, तो उनको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी, एज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर 5 इस बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 68 से सेक्शन 72, सेक्शन 68 से, यहां पे हम लिख लेते हैं इसके नीचे, सेक्शन 68 से सेक्शन 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कि मान लीजिए जिन संविदाओं का अनुपालन आवश्यक था, अगर उनका अनुपालन नहीं हुआ तो क्या हो गया, संविदा भंग हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? मान लीजिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आवश्यक था, नहीं हुआ, तो क्या होगा? चैप्टर 6 में उसकी बात हो रही है ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब संविदा भंग हो जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? और ये है सेक्शन 73, 72 पे क्लोज हुआ, 73 से 75। ये पूरा जनरल प्रिंसिपल से रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं जिससे इधर आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे 62 से हम लोगों ने 67 ये देखा था, सेक्शन 62 से सेक्शन 67। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग देखेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था चैप्टर 6 तक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया। चैप्टर 7 यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रूप में हट गया था, इसलिए 76 जो 75 के बाद में नेक्स्ट सेक्शन है वहां से लेके सेक्शन 123 तक ये डिलीट हो चुका है। इसलिए अब जो आएगा वो सेक्शन 124 आएगा। सेक्शन 124 से सेक्शन 147 किसकी बात कर रहा है? इंडेमनिटी और गारंटी, क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 9, चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 9 जो चैप्टर 9 है वो बेलमेंट की बात कर रहा है और ये 147 पे खत्म हुआ है, इसलिए सेक्शन 148 से शुरू हो जाएगा। सेक्शन 148 से सेक्शन 171 तक यहां पर बात होगी उपनिधान की, 171। और इसी में एक पोर्शन और है बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, ये भी इसी में डिस्कस्ड है, बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। ये 172 से सेक्शन 181 तक है, बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। अब यहां पे जैसे देख लिया गिरवी रूपी जो उपनिधान है उसको जैसे ही कंप्लीट किया, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 है जो बात कर रहा है एजेंसी की, अभिकरण की बात कर रहा है और 181 पे वो क्लोज हुआ है, इसलिए सेक्शन 182 से ये शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? सेक्शन 238 तक। सेक्शन 182 से शुरू होकर के सेक्शन 238 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 238, सेक्शन 1 टू सेक्शन 238, बीच में से चैप्टर 7 और चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 10 के बाद जो चैप्टर 11 है वो पार्टनरशिप एक्ट में खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोगों का ये सेक्शन 238 पे क्लोज हो जाएगा, एजेंसी अभिकरण। तो ये हम लोगों का पूरा एक्ट। अब देखिए अगर हम लोग इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, देखते हैं हम लोग कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले लिख लेते हैं चैप्टर 1 टू 11, जिसमें से चैप्टर 7 और चैप्टर 11 हट चुके हैं। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 76 टू 123 और चैप्टर 11 ये हट चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस पूरे एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल से संबंधित हैं और चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन से संबंधित, सेक्शन 3 टू 9। उसके बाद जब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कब वो शून्यकरणीय संविदा होगी और कब वो शून्य करार होंगे ये बात करता है। उसके बाद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 3 बात करता है, सेक्शन 31 टू 36। और फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वो संविदा जिनका अनुपालन आवश्यक है 37 से 39 और वो संविदा जिनका अनुपालन आवश्यक नहीं है वो 62 से 67 के बीच में। और उसके बाद जब बात हुई कि इनका आवश्यक है, तो जब आवश्यक हुई तो फिर किसके द्वारा आवश्यक है 40 से 45, कहां किस जगह पर और किस समय पर 46 से 50। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात आई 57 से 58, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात आई 59 टू 61। और उसके बाद कुछ ऐसे
रिलेशंस, ऐसे संबंध जो संविदा जैसे नजर आते हैं, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट जिनको बोलते हैं, तो सेक्शन 68 से सेक्शन 72। और लास्टली जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का आवश्यक था परफॉर्मेंस अगर उनका नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या क्या आप उससे रिलीफ ले सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक बार आपने इसका पूरा डायग्राम अपने दिमाग में सेट कर लिया, यकीन मानिए आपको पूरे जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समस्या नहीं होगी। इसी पे बस सेक्शंस आपको लगाते जाने हैं। यही एक तरीका है पूरे एक्ट को याद करने का और उसके बाद कनेक्ट करने का। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट मैं इंडेक्स देखता हूं। मैं आप लोगों से फिर से पोल करवाऊंगा कि कौन सा इंडेक्स है। तब तक आप मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है और आपको भी खुशी मिलेगी कि आपको समय पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पुनः आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।